ये स्वामी जी जब अमेरिका गए थे ना, तो स्वामी जी को किसी ने पूछा कि आप तो धार्मिक प्रचारक हैं, आप इतना हंसते क्यों रहते हैं? फिर हमारे यहाँ पे तो कैथोलिक प्रचारक है, एकदम सीरियस चेहरा बना करके गंभीर होके घूमते हैं। आपको तो जब देखते हैं हंसी मजाक करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, ये क्या माजरा क्या है? आप थोड़ी ना धार्मिक प्रचारक है। तो स्वामी जी ने कहा, मेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है कि मैं सब समय मुंह चढ़ा करके घूमता रहूं? मुझे पेट में दर्द होगा तब मैं मुंह गंभीर करूंगा, अदरवाइज मैं क्यों गंभीर होके बैठूं? मैं और एक बात ऐड क्या करूंगा पता है? कि देखिए, जब इंडिपेंडेंस का ये जो अपना दौर चल रहा था ना, फ्रीडम फ्रीडम फाइटिंग का दौर जब चल रहा था, तब तो फिर भी हमारा यह सब रिकन्सिलिएशन हो चुका था। मैंने जितने भी आप प्रथम पंक्ति के फ्रीडम फाइटर्स को देखे ना, वो स्वामी जी के साथ में ही उनका माइंड चल रहा था कि एक और आध्यात्मिकता लेनी है, दूसरा और सामाजिक उत्थान करना है। हमारा प्रॉब्लम पता है, आज का जो प्रॉब्लम है, यह जो ये इंदिरा ने ये जो वो रशिया के साथ में मिलकर के जो एक ये है ना, क्या सेक्युलरिज्म, वो जब भारत में घुसाया है ना, तब से ये एक नया भयानक डेंजर स्टार्ट हुआ है। लेफ्टिस्ट सेक्युलर टाइप का जो थिंकिंग है, जो कि कहता है कि जो भारतीय धर्म है पूरा गलत है। तो दैट प्रॉब्लम आज हमको सही में परेशान कर रहा है। ये आज का रिसेंट फिनोमिना है, हमारा आज का जो प्रॉब्लम है। वरना आप देखिए ना, बाल गंगाधर तिलक, ये आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, ये जो सरदार पटेल, मैंने इवन सुभाष चंद्र बोस, आप कौन से भी स्टेट के को नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के आप फ्रीडम फाइटर्स को देख लीजिए, वो सभी लोग स्वामी जी के साथ में इंस्टिंक्टिवली एग्री हो जाएंगे। देखिए, इतना सूक्ष्म फिलोसॉफिकली न भी सोचे और बोलेंगे कि आई रिस्पेक्ट स्वामी जी, या तो आई अंडरस्टैंड हिज आइडियाज एंड, तो दैट मीन्स कि सब कुछ हो गया फिर। यदि आप स्वामी जी को रिस्पेक्ट, अब गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक, वो जो पुणे में जो उनके साथ में जब वार्तालाप हुआ था, तो उन्होंने तो एकदम एकदम स्वामी जी से इतने इंप्रेस हो गए थे कि स्वामी जी के जो आइडियाज है विच आर नेसेसरी फॉर मॉडर्न एज, अभी उन आइडियाज के पीछे में थिंकिंग क्या है वो यदि समझ में आया न आया, स्वीकार किया न किया, किंतु ठाकुर कहते हैं ना कि वो मीठी रोटी आप सीधी करके खाओ ना कि आड़ी करके खाओ, तो मीठी लगने वाली है। हाँ, फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। देखिए, मैं क्या कहूँगा पता है यहाँ पे, कि शंकराचार्य के कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में हमको चैतन्य महाप्रभु को रखना चाहिए। जैसे ठाकुरमा स्वामी जी, तीनों को इकट्ठा करके आपको ये भावधारा लेनी है। आप सिर्फ स्वामी जी को फॉलो करेंगे तो आप हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये कैरिकेचर है ना कि स्वामी जी रिप्रेजेंट्स उठो जागो। अभी स्वामी जी के जीवन में आध्यात्मिकता इतनी भरी हुई थी, वो नहीं दिखेगी, कैरिकेचर ही हमको दिखता है। तो स्वामी जी यानी उठो जागो, माँ है यानी कि अशो ऐशो बशो खाओ, माने आओ बैठो खाओ, और ठाकुर है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब ये कैरिकेचर अपने माइंड में बैठ गया है, तो इसलिए क्या है कि ठाकुर माँ स्वामी जी तीनों को लेना है। सिमिलरली शंकराचार्य जब आए थे, उन्होंने प्योर वेदांत की बात की, तो यहाँ पे आज चंडाल को हृदय में लगाने वाले, उन्हें वो जो आलिंगन करने वाले, तो चैतन्य महाप्रभु भी तो थे, उसी समय आए थे। तो दोनों को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं ना, तो चल जाता अपना काम। हमारे ये जो पिछले 1000 साल में प्रॉब्लम क्या हो गया ना, कि ये स्प्लिट जो होने लगा, दैट इज द प्रॉब्लम। अभी आप शंकराचार्य पे हम क्यों बिठाए ये सब? जब जिस भाग्य विधाता ने शंकराचार्य को भेजा है, तो वही भारत के भाग्य विधाता ने तो चैतन्य महाप्रभु को भी भेजा है। तो अपनी ये अकल यदि नहीं है कि दोनों को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर लेना, तो फिर गलती किसका है? माने ये अभी हमारी ही गलती है ना ही शंकराचार्य चैतन्य महाप्रभु की निंदा करेंगे, ना ही चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य की करेंगे। ये एक दूसरे, और इसीलिए स्वामी जी ने कहा ना बाबूराम महाराज को, तुम दीक्षा मत देना वरना तुम्हारे चेले ना लाठा लाठी करेंगे। अभी रिसेंटली ये जो आत्मस्थानंद जी की जो सेंचुरी, जो जन्म शताब्दी जो सेलिब्रेट हुई, तो सेलिब्रेशन एक पूरा डिवोटी की कमेटी है उसने किया। साधु लोगों का हेल्प है, किंतु ऑफिशियली हम लोग कभी नहीं करेंगे। ये जो उनके रेमिनिसेंस पब्लिश हुए, और जितने भी रेमिनिसेंस गहिनानंद जी के, उससे पहले ये रंगनाथानंद जी के, वह सब उनकी कमिटीज के द्वारा हुए हैं। हमने बेलूर मठ ने कभी, यानी अपने ऑफिशियल प्रकाशन विभाग ने कभी नहीं किया। इसीलिए भगवान कृष्ण को ओरिजिनल समन्वयाचार्य कहते हैं।
यदि समन्वय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती तो ये शब्द ही नहीं खोजा जाता। देखिए अभी अ, अब कल ही मैं हमारे यहाँ पे संस्कृत क्लास 10 दिन का स्टार्ट हुआ, तो मैं इनके सामने में द इंट्रोडक्शन के रूप में मुझे बुलाया बोलने के लिए। तो मैंने उनको कल ही कहा कि देखिए कि पिछले ये 30-40 साल का जो गलती है ना अपना, वो इतना सीरियस है कि आज ना हम जितने भी यंग लोगों को मिलेंगे ना, उनके सबके मन में ये आइधर ये सेक्युलरिस्ट फिलोसॉफी बैठी हुई है, और जो रिलीजियस है ना उनके माइंड में ऐसा बैठा हुआ है कि सेक्युलर नॉलेज किसी काम का नहीं। बट स्वामी जी का कॉन्सेप्ट क्या है? टेक द बेस्ट फ्रॉम द ईस्ट एंड टेक द बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट एंड देन फ्यूज देम टू क्रिएट ए न्यू सिविलाइजेशन। तो मैंने देखिए कि आज से 40 साल पहले पेंडुलम एक डायरेक्शन में गया, बहुत ज़्यादा सेक्युलर हो गए। अभी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, कि मैंने धर्म को इस अर्थ में हम फिर से इंटरप्रेट करना शुरू कर दे रहे हैं जो कि हमने 1000 साल पहले किया था, कि प्रत्येक छोटा छोटा जो वाक्य है उसको लिटरली लेकर के उसके ऊपर में अप्लाई करना, तो फिर ये नात जात फिर से बढ़ेगा। आज आप इलेक्शन में देखिए कि इलेक्शन कास्ट के ऊपर में ही सब कुछ है। तो यदि इतना पावरफुल कास्टिज्म आज भी है तो फिर भारत का भविष्य कहाँ पे है, वो एक प्रश्न हो सकता है। सो एवरी डे आई फील के न्यू अर्जेंसी कि स्वामी जी ठाकुर माँ का जो मैसेज है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर इंडिया। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ ईयर ऐसा एक डिक्लेयर किया है, रेज बेट। व्हाट इज रेज बेट? रेज माने क्रोध, गुस्सा। तो ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पे चलाओ जो कि लोगों में गुस्सा प्रकट करे। अब इस मुस्लिम ने हिंदुओं पे अत्याचार किया, ऐसा कुछ चलाओ तो हिंदुओं में फटाफट करके वो लोग क्लिक करेंगे उसके ऊपर। और वहाँ पाकिस्तान में चलाओ कि हिंदू लोग इंडिया में कश्मीर में मुसलमानों पे अत्याचार करे तो वे लोग फटाफट करके क्लिक करेंगे। सो क्लिक यदि आपको चाहिए तो रेज प्रकट करो, क्रोध प्रकट करो, लोग फटाफट करके उसको ले लेंगे। सो रेज बेट, दिस अ वर्ड ऑफ द ईयर। अभी ₹90 के नीचे चला गया है। रोज न्यूज़पेपर खोलते हैं कुछ ना कुछ आघात लगता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया। ना मेरा जो आंसर होगा वो जैसे है ना, ब्रह्मा का एक दिन और हमारा 1 करोड़ दिन। और तो क्या है, वो सतयुग के हिसाब से जो गणना की गई है ना, अब ये कलयुग का वो जो है एक एक दिन ना मतलब 1000 दिन का सफरिंग हो जाता है। तो वो 4 लाख का जो कलयुग है वो 5 ही हजार में खत्म हो गया। वो जो मैंने चेतनानंद जी की बात बताई थी ना, वो एक ठाकुर ने कहा 100 साल के बाद आऊँगा, वर्धमान के रास्ते से आऊँगा, फिर ये बाउल लोगों का मेला है वहाँ पे वो बाउल सज के आऊँगा। तो एक अमेरिकन डिवोटी, लेडी डिवोटी, अभी अमेरिकन लोगों का क्या है, जो पकड़ेंगे बड़ा सीरियसली पकड़ेंगे, तो ठाकुर ने बोला है तो बड़ा सीरियस ले लिया। तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक 1886 की बात है ना, 1986 ठाकुर की महासमाधि के 100 साल के बाद। तो ये लेडी डिवोटी जाके चेतनानंद जी को कहती है कि मैं जा रही हूँ वर्धमान बाउल के मेले में, ठाकुर आएंगे तो पहला दर्शन मैं करूँगी। तो अभी चेतनानंद जी को पता है वो डिसअपॉइंट होके आएगी अब बिना मतलब। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए ठाकुर का गणित तो अच्छा नहीं था, उन्होंने कहा 100 साल, इसका अर्थ है 100 साल। अभी कितने 100 साल अभी आप समझिए। और फिर ऊपर में रेशनलाइजेशन भी कर देंगे, ठाकुर को कहाँ गणित आता था ना। देखिए इसीलिए भारत में ना धर्म बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। आप धर्म को बिल्कुल लिटरली लेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, किंतु बिकॉज के धर्म हमारे एकदम अस्थि मज्जाओं तक प्रवेश कर गया, डीएनए तक चला गया, हमको धर्म को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। वो उन लोगों को अभी नहीं आता है, वे लोगों को अभी थियोरेटिकल लेवल पे तो सब कुछ लिटरली ले लेते हैं। न, न, किंतु यहाँ पे देखिए जो सांसारिक संबंध है उसको माने तोड़ा है, ये जो पारमार्थिक संबंध है उसको नहीं तोड़ा। बिल्कुल आखिरी समय में वो जो लड़का आया था, हल्ला गुल्ला कर रहा है, माँ का दर्शन करना है, माँ मृत्युशैया पे सोई है, फिर भी वो खड़ी होकर के बैठ के कहा कि उसको बुलाओ मेरे पास में। हम लोगों का जन्म क्या रसगुल्ला खाने के लिए हुआ है? सो वो पारमार्थिक संबंध को तो माने आखिरी तक नहीं तोड़ा, जो सांसारिक संबंध था वो तोड़ दिया है माने। सो दैट इज वन डिस्टिंक्शन। वो जो ठाकुर की कहानी है ना कि वो मृत्युशैया पे आदमी बैठा है, वो कहता है दीवे की वाट को थोड़ा कम करो, बहुत ज्यादा तेल जल रहा है। किंतु देखिए यहाँ पे मैं और एक बात कहूँ क्या, अभी मैंने खास करके हमारे जो अभी के जो
प्रेसिडेंट महाराज, वाइस प्रेसिडेंट महाराज, उनका मैंने देखा सबके लाइफ में ना एक प्रैक्टिकलिटी, सॉलिड प्रैक्टिकलिटी है। ऑन वन हैंड जैसे कि ब्रह्मज्ञान को ऑलमोस्ट स्पर्श कर दिया है, ऑन दी अदर हैंड संघ को चलाने का जो जिम्मा और जो दायित्व और उनका जो एक्सपर्टाइज है ना, वो उनको इतना प्रैक्टिकल कर देता है कि आपको दोनों चीज़ों का इतना सुमधुर संगम देखने को मिलेगा अपने आजकल के जो टॉप लेवल पे जो बैठे हुए इन लोगों का। सो वे लोग भी ऐसी ही बात कर सकते हैं कि अभी आप सेवा प्रतिष्ठान में गए हैं, बोला कि ये वो महाराज कहाँ है तो ये रहे, दूसरे महाराज कहाँ है वो ये रहे, तीसरे कहाँ है वो रहे, तो फिर वो मिशन ऑफिस में कौन बैठा है बोल सकते हैं दिस इज एंटायरली पॉसिबल। और फॉर देम देखिए, एक हाथ से ब्रह्म ज्ञान पकड़ा है तो दूसरे हाथ से ये जिम्मा लिया है। सो इतना सुंदर उनमें ये संगम देखने को मिलेगा। वो श्रीधरानंद जी, वो लखनऊ का इतना बड़ा मंदिर तैयार किया, जैसे ही मंदिर हो गया बोला जाओ ऑस्ट्रेलिया, दूसरे दिन पहने हुए कपड़े पहन के ऑस्ट्रेलिया चले गए। फिर ऐसा नहीं कि ये मंदिर मैंने तैयार किया तो मैं ही एडमिनिस्टर करूंगा। सिमिलरली आत्मस्थानंद जी, राजकोट का मंदिर जैसे ही तैयार हुआ बोला जाओ अभी बेलूर मठ, तो ऐसा नहीं कि ये मंदिर मैंने तैयार किया तो मैं यहाँ पे रहूंगा, जैसे ही बोला वैसे ही निकलो, बस बात खत्म हो गया। अब राजकोट का देखिए ना, राजकोट का आज का जो प्रोस्पेरिटी है, भक्तों में जो प्रेस्टीज है, वो भूतेशानंद जी तो थे ही थे, किंतु भूतेशानंद जी को जाए हुए बहुत साल हो गए थे। अभी आजकल के जो पूरा फाउंडेशन है वो पूरा आत्मस्थानंद जी का ही है।